तो मकर लगन के 9वें भाव में हम अस्त ग्रहों के परिणाम के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको ये सारे के सारे ग्रह नजर आ रहे हैं। ये सारे ग्रह जब भी आपके 9वें भाव में अगर अस्त हो रहे हैं किसी भी जातक के, तो इनका वास्तव में आपके लिए प्रभाव कैसा रहेगा। आपके चार्ट में सूर्य आपको 9वें भाव में दिखाए गए हैं, लेकिन हो सकता है आपके सूर्य अष्टम में हो, नवम में हो या दसम भाव में हो। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे बृहस्पति को और देखेंगे कि बृहस्पति के नवम भाव में अस्त हो जाने से आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है। देखिए, बृहस्पति आपके चार्ट में देखा जाए तो वो आपके 12वें घर के स्वामी और आपके तीसरे घर के स्वामी हैं। और अगर नवम बृहस्पति आते हैं तो नवम भाव के कार्य आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे इनके अस्त होने से। अब क्योंकि सूर्य अष्टम के स्वामी और सूर्य ही अपना फोर्स यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, या सूर्य ही अपनी एनर्जी यहाँ बृहस्पति को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए अब कहीं ना कहीं अष्टम भाव से संबंधित कार्य भी आपके लिए उतने ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। ऐसा बृहस्पति आपके ज्ञान के लिए, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेक और आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स लाएगा। ऐसा बृहस्पति है तो आपके लिए विदेश में घूमना फिरना या इवन विदेश में सेटलमेंट तक पॉसिबल हो सकता है। बृहस्पति की यहाँ स्थिति, अब क्योंकि सूर्य से बृहस्पति प्रभावित है, तो यहाँ आपको देखना होगा कि कितने ज्यादा क्लोज हैं ये। जितने ज्यादा ये सूर्य से क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपको ज्ञान ज्यादा होगा और बुद्धिमत्ता भी आप में ज्यादा होगी। इसी तरीके से लाइफ में हर प्रकार की समस्या को झेलने और हर प्रकार की सॉल्यूशन निकालने में आप माहिर हो सकते हैं। हालांकि इसका जो प्रयोग है आप दूसरों की सहायता के लिए भी पूर्ण रूप से करेंगे। बृहस्पति का नवम भाव में अस्त होना ये आपकी उच्च शिक्षा के लिए आपको सर्वाधिक लाभ देगा। इसके साथ ही अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश में सेटल होते हैं या विदेश जाते हैं, या मान लीजिए 9th हाउस से जुड़े हुए किसी भी पर्पज से आप विदेश जाते हैं या आप वहां सेटल होते हैं, तो यहाँ बृहस्पति का प्रभाव काफी अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है और क्योंकि बृहस्पति यहाँ अपने ही भाव को प्रभावित भी करेंगे, इसलिए आपके लिए हार्डवर्क करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ 12वें भाव से संबंधित डिसीजन लेना और 12वें भाव से संबंधित कार्य करना भी आपके लिए काफी आसान होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ आपके जो बृहस्पति है लगन को भी प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि यहाँ अपने नीच के घर पे वो दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते आपको काफी अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको आध्यात्मिक उन्नति भी दे सकता है और साथ ही साथ अष्टम भाव से संबंधित कोई भी कार्य। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त हैं आपके नवम भाव में, तो शनि आपके चार्ट में सबसे पहले तो आपके लग्नेश ही बनते हैं और शनि यहाँ अपने मित्र बुध के घर में स्थित होंगे और अस्त हो जाने से आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होगी वो काफी अच्छी होगी। आपका लक काफी अच्छा साथ देगा। अगर शनि वक्री भी हो जाएंगे यहाँ तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे शनि का अस्त होना बेसिकली आपको इस हाउस के प्रति काफी ज्यादा ईमानदार बनाएगा। इस हाउस से जुड़े हुए रिश्तों जैसे फादर के साथ आपके रिलेशंस कभी कभी थोड़े खराब जरूर हो सकते हैं। यहाँ शनि का अस्त होना ये दिखाता है कि सूर्य का प्रभाव काफी ज्यादा है शनि पर। तो शनि यहाँ आपको अष्टम भाव से संबंधित कार्यों में भी काफी सीरियस बनाएगा। इसके साथ साथ शनि यहाँ आपकी अर्निंग और आपकी ओवरऑल ग्रोथ को काफी प्रभावित करेंगे। शनि आपके चार्ट में लग्नेश बनते हैं तो हो सकता है कि आप काफी पॉपुलर हो, क्योंकि अब सूर्य की एनर्जी मिल रही है शनि को, तो इसलिए शनि यहाँ काफी ज्यादा एक्टिवेट भी रहेंगे और लाइफ में जो आपको कैरियर वाइज या पर्सनल जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो काफी अच्छी रहेगी। यहाँ पे फिर आपके लिए उतना ज़्यादा हार्डवर्क करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी और यहाँ भाग्य का भी आपको लगातार साथ मिलता रहेगा। इसके साथ साथ शनि आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव के स्वामी होते हुए आपको नवम भाव से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और इन सब के लिए जितना भी आप हार्डवर्क करेंगे वो भी आपके लिए ईजी होगा। उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए कि आपके मंगल अस्त हैं आपके नवम भाव में, तो सूर्य अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं मंगल पर और मंगल ऑलरेडी एक फायरी प्लैनेट है। मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है और अगर सूर्य से इस तरीके से मंगल को एनर्जी मिलती है तो मंगल और भी ज्यादा यहाँ एग्रेसिव स्थिति में आएंगे। अब मंगल क्योंकि आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है, तो ऐसे में परिवार को लेके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे और परिवार से कुछ बहुत बड़ी आपको उम्मीदें होंगी। इसलिए कभी कभी परिवार के लोगों के साथ आपका विवाद या कोई लड़ाई झगड़ा देखने को मिल सकता है, बट बेसिकली हम यही मानेंगे कि मंगल यहाँ अस्त है तो इसका सर्वाधिक प्रभाव तो नवम भाव पर ही पड़ेगा। अब नवम भाव से संबंधित कार्यों जैसे आपकी उच्च शिक्षा है, आपका विदेश यात्रा है या लॉन्ग डिस्टेंस टूर है, उसमें काफी ज्यादा क्विकली आप फैसले लेने वाले होंगे। साथ ही साथ आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला भी आप काफी तुरंत लेंगे। इसलिए यहाँ मंगल का अस्त होना कुछ मामलों में आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है, जैसे हायर एजुकेशन या बाकी अन्य जो भी नॉलेज आपको प्राप्त होता है। लेकिन मंगल यहाँ 11वें घर के भी स्वामी बनते हैं। 11वें घर के स्वामी होने की वजह से मेनली नवम भाव से संबंधित आपकी अपेक्षाएं काफी तेजी से बढ़ेंगी और आपको फॉरेन से कुछ फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन ये रिश्तों को खराब करने वाली स्थिति होगी।
यहाँ पे अब क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो आपके 12वें भाव पे होगा, आपके 3rd हाउस पे और आपके 4th हाउस पे। तो यहाँ मंगल जब 3rd हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो वो ज़रूर आपको हार्ड वर्क करना काफ़ी आसान बना देंगे, लेकिन ये रिश्तों के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो कोई भी पर्टिकुलर कार्य करते हुए आपको काफ़ी एग्रेशन का सामना करना पड़ेगा स्वयं के लिए, और ऐसा ही दूसरों के व्यवहार को लेके हो सकता है कहीं न कहीं, या दूसरों के साथ आपके व्यवहार को लेके ऐसी स्थितियाँ काफ़ी बार बनेंगी। तो यहाँ पे जब भी मंगल अस्त हो तो आपका जो टारगेट आपने तय किया है अपने लिए, या जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके आप चल सकते हैं। यहाँ पे इनका अस्त होना कहीं न कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाएगा और उतना ही ज़्यादा एग्रेशन भी। अब आपका चंद्रमा जो है वो मंगल या सूर्य से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा सूर्य से या मंगल से प्रभावित होता है, तो फिर आपके रिश्तों के बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा आएँगी। तो मंगल का अस्त होना कुछ मामलों में काफ़ी ज़्यादा बेटर है और कुछ मामलों के लिए यहाँ खराब स्थिति भी सामने आएगी। इसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए आपके चंद्रमा अस्त होते हैं सूर्य से, तो चंद्रमा आपके चार्ट में सबसे पहले तो 7वें घर के स्वामी हैं। इसलिए 7वें भाव से संबंधित निर्णय लेना और 7वें भाव से संबंधित कार्य करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ मिल जाएगी। चंद्रमा बेसिकली आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप मानसिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और जब-जब भी आपकी लाइफ में कोई समस्या आएगी या कोई ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो यहाँ चंद्रमा आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ-साथ माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान आपकी पूरी की पूरी लाइफ में देखने को आपको मिल सकता है। चंद्रमा के अस्त होने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी डेवलप होगी, इसके साथ-साथ आप काफ़ी ज़्यादा लकी भी रहेंगे। चंद्रमा यहाँ है तो बेसिकली इस हाउस से संबंधित आपके पास बहुत ज़्यादा क्षमताएँ होंगी, जैसे आप इस हाउस को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली सोच सकेंगे, कुछ लिखना हो आपको, राइटिंग से संबंधित कार्य करना हो, वो कर सकेंगे। तो ये बेसिकली आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और वैसे भी यहाँ सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, तो सूर्य मान लीजिए कि अगर आपके यहीं स्थित हैं और फिर वो अगर चंद्रमा को अस्त कर रहे हैं, तो ये आपकी उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। यहाँ पे इनके अस्त हो जाने से कहीं न कहीं आपका मन काफ़ी स्ट्रांगली काम करेगा, बट मन के स्ट्रांग होने से आपके काफ़ी सारे कार्य आपके लिए ईज़ी हो जाएँगे। इसके साथ ही साथ क्योंकि चंद्रमा सप्तम के स्वामी हैं, तो पब्लिक डीलिंग में भी आप काफ़ी आसानी से कार्य कर सकेंगे, या पब्लिक डोमेन में भी अगर आप होंगे तो काफ़ी ईज़िली आपका काम बन सकेगा। यहाँ पे अब चंद्रमा कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं सूर्य के, देखिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ ईगो प्रॉब्लम्स कभी-कभी सामने आएँगी, या थोड़ा-थोड़ा आपको जो इमोशनल स्थिति है उसमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार का चंद्रमा जब पावर प्राप्त कर रहा है सूर्य से, एनर्जी जब प्राप्त कर रहा है, तो चंद्रमा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र मान लीजिए आपके यहाँ अस्त होते हैं 9वें भाव में, तो शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, और इनके अस्त हो जाने से कहीं न कहीं आपको करियर में बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है और लव लाइफ में भी। लेकिन यहाँ आपकी अपेक्षाएँ उतनी ही तेज़ी से बढ़ भी जाएँगी। इसलिए यहाँ बुध की स्थिति को देखिए, बुध आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या नहीं। साथ-साथ में आपको ये देखना होगा कि शुक्र सूर्य के कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं। शुक्र यहाँ अस्त होने से और सूर्य के अगर बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, तो मैरिड लाइफ को लेके समस्याएँ ज़रूर रहेंगी, लेकिन बाकी चीज़ों के मामले में आप यहाँ काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे शुक्र के अस्त हो जाने से बेसिकली आपके पास करियर में बहुत ज़्यादा नेम फेम हो सकता है। करियर के अलावा आप में बहुत सारी अदर क्रिएटिविटी और अदर स्किल्स हो सकती हैं। शुक्र के अस्त हो जाने से धन, लग्ज़री पाना या भौतिक सुख-सुविधाएँ पाना आपके लिए ज़रूर आसान होगा। साथ ही ऐसा जो शुक्र होगा वो आपको विदेश यात्रा या विदेश भ्रमण के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी। शुक्र फिर यहाँ से प्रभावित करते हैं सूर्य के साथ ही आपके 3rd हाउस को। 3rd हाउस को प्रभावित करेंगे तो आप स्वयं को समझ सकेंगे, अपनी कलात्मकता को समझ सकेंगे और उनका सही प्रयोग आप कर सकेंगे। तो शुक्र का यहाँ अस्त होना कुछ मामलों में यहाँ नेगेटिव रिजल्ट्स ज़रूर लाएगा, जैसे कि पार्टनर के साथ बेहद असंतुष्टि, या पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का अन्य इश्यू, कुछ ईगो प्रॉब्लम्स भी। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ बुध को। बुध मान लीजिए यहाँ सूर्य से अस्त होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा भी है। यहाँ पे बुध स्वयं इसी भाव के स्वामी हैं, तो बुध का अस्त हो जाना आपको भाग्यशाली तो बनाएगा ही, साथ-साथ में इस भाव से संबंधित निर्णय लेने, इस भाव से संबंधित कोई भी कार्य करने और अपना कोई भी डिसीज़न लेने में आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। अब बुध एक द्वैतवादी ग्रह है, द्वैतवादी ग्रह होने की वजह से यहाँ अगर बुध अस्त हो जाते हैं तो सूर्य का एनर्जी इनको मिल रहा है, तो 9वें भाव से संबंधित कार्य तो आपके लिए आसान होंगे ही। यहाँ पर अष्टम भाव से संबंधित भी अगर आपको कोई भी कार्य करना है, या अष्टम भाव से संबंधित आपको कोई नॉलेज हासिल करना है, उस मामले में भी रिजल्ट्स के काफ़ी बेहतर होने की संभावना होगी। अब क्योंकि बुध आपके चार्ट में
में छठे घर के स्वामी हैं और अगर वो सूर्य से अस्त हो जाते हैं तो डेली लाइफ आपके लिए कहीं न कहीं आसान होगी, डेली लाइफ के कार्यों को मैनेज करना आपके लिए आसान होगा। इसके साथ-साथ आपके लिए आसान होगा कोई भी कॉम्पिटिशन फाइट करना और करियर में बेहतर परफॉर्मेंस देना। सूर्य यहाँ कितना ज़्यादा क्लोज़ है बुध के, जितने ज़्यादा सूर्य यहाँ बुध के क्लोज़ होंगे उतना ही ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन और उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पर आप काफ़ी एक्टिव बने रहेंगे, आप काफ़ी जिज्ञासु बने रहेंगे और अपने जीवन में काफ़ी कुछ आप सीखेंगे भी, बुध के अस्त हो जाने से। इसके साथ-साथ फिर दोनों का प्रभाव क्योंकि थर्ड हाउस पे है, तो थर्ड लॉर्ड को ज़रूर देखिए, बृहस्पति यहाँ थर्ड लॉर्ड हैं आपके और साथ में अगर थर्ड हाउस में कोई बुध का मित्र ग्रह बैठा हो तो और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकते हैं। बट यहाँ मान लीजिए आपकी सूर्य अगर नवम में ही स्थित है और फिर अगर बुध अस्त है नवम में, तो इस केस में थर्ड हाउस को काफ़ी ज़्यादा पावर मिलेगी या थर्ड हाउस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा आपका। इसलिए आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता या कार्य करने की क्षमता भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और मेनली ये आपकी निर्णय क्षमता को भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र कर देगा। तो ये इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आएँगे इन ग्रहों के अस्त होते हुए।